નમસ્તે, હું આદર્શ છું. वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. चैप्टर 6 हंसी का पिटारा. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए. ओके, मैं अच्छे से पढ़ना है ना. चलो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हमारा है 5. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. हिंदी में 5th चैप्टर तक हमने पढ़ा. लास्ट चैप्टर था हमारा चिड़ियाघर की सैर. चिड़ियाघर की सैर कंप्लीट हो गया हमारा. अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 हंसी का पिटारा. क्या है हंसी का पिटारा में? अब सोच सकते हो हंसी में क्या होगा? आपको पता ही है, आपने अपनी बुक में देख लिया होगा शायद. हंसी का पिटारा में यानी थोड़े बहुत चुटकुले हैं, लेकिन हमारे जीवन में हास्य का क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. देखिए, पहला मैंने लिखा है ये वाला, हास्य का जीवन में महत्व. हास्य का जीवन में अनहद महत्व है, बहुत ही महत्व है. कैसे बताऊं मैं आपको? हंसने से क्या होता है, हमारे अंदर के जो गम है वो हम भूल जाते हैं, पूरा गम भूल जाते हैं. जैसे कि हमने होमवर्क नहीं किया है और मैडम जी ने डांट दिया, बाद में क्लास में कोई चुटकुला होता है तो हम वो गम भूल जाते हैं और सबके साथ हंसने लगते हैं. करते हैं ना. आप बड़े हो गए तब आपको बड़े बड़े दुख आएंगे. सॉरी, आएंगे नहीं, होता है ऐसा. कभी कभार हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें लॉस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अंदर से दुखी हो जाते हैं. तब हमें सबसे महत्व हास्य का जीवन में महत्व हो तब वो गम हमें भूल जाते हैं. हास्य हो, जैसे कि बड़ी बीमारी है बीपी, ब्लड प्रेशर, हम जैसे ही अंदर से दुखी होते हैं तो सब बीमारी बाहर आ जाती है. इसलिए हमें वो याद नहीं करना है और उसे भूलना है. हास्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. आप कई बार वीडियो देखते होंगे, कोई भी कार्टून में सब वृद्ध हो हंस रहे हैं. हंसने से क्या होता है, कोई हंसता है ऐसे कि हमें उसे देखकर हंसी आ जाती है. हंसने से जो हमारे अंदर गम है वो निकल जाता है. इसलिए हमारे जीवन में हंसना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हास्य से तंदुरुस्ती भी आती है. कहता है हास्य एक खुराक जैसा ही है. हमने खाया नहीं है लेकिन हम अंदर से प्रफुल्लित हैं, हम खुश हैं, तो कैसा होता है, बहुत अच्छा फील होता है. हम बीमार नहीं होंगे. आप देखते हैं रास्ते पर मजदूर लोग रहते हैं, कोई कहाँ भी खड्डा खोदना है तो खोदते हैं. उस लोगों के पास क्या पूरा पोषण, जैसे कि फ्रूट सब्जियां वगैरह लेते होंगे. चलो सब्जियां तो सब खाते हैं, लेकिन हमारे जैसा फ्रूट मिलेगा उसको? जैसे कि नट्स मिलेगी उसको, काजू बादाम ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा. फिर भी वो खुश रहते हैं. खुश रहने से क्या होता है, तंदुरुस्ती रहती है. इसलिए आज से हम भी खुश रहेंगे. ओके बच्चों. उसके बाद का दुख का भूलना. हंसने से क्या होता है, हमारे अंदर से जो दुख होता है वो निकल जाता है और उस हम खुश रहने की कोशिश करते हैं. दुख को हम भूल जाते हैं. दुख से हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारी आती है. यदि हम सुनते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो पेट में दर्द होता है, मुझे तो पेट में दर्द होता है, हमारा ध्यान वहीं पर रहता है. लेकिन कोई आकर हमें चुटकुला सुनाता है तो हम क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं और हमारा जो ध्यान पेट के दर्द में है उससे निकल कर हंसी में चला जाता है. चुटकुला ही नहीं सुनाता है, हम बैठे बैठे मुझे पेट में दर्द हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं, मुझे पेट में दर्द हो रहा है. बाद में क्या होता है, कोई शुरू करके लिपट गया तो मैं उससे देखकर बहुत हंसी आती है और हमारा ध्यान पेट के दर्द से दूर हो जाता है ना, तो हम उतनी देर फ्रेश हो जाते हैं. इसलिए कहते हैं हास्य का जीवन में बहुत ही महत्व है. हंसना सबको जरूरी है. गुमसुम बैठा रहता है वो अपने आप को बीमारी से रोक नहीं पाता है, लेकिन खिलखिलाना, हंसना, कोई भी दुख हो, दुख के बाद तो सुख आने वाला है ना. इसलिए हास्य से तंदुरुस्ती भी बढ़ती है, दुख का भूलना भी हास्य से ही होता है. तो
के बारे में पता चला ना हमारी कक्षा में, ऐसा क्यों हंसी का पिटारा? क्योंकि हंसना जरूरी है। आज से आप दुख को भुलाकर चुटकुला, कोई गिरता है तो भी हंसना चाहता है, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को रोक नहीं सकते। कई बार हम वीडियोस देखते हैं ना मोबाइल में, आप कोई झूम करके गिरता है तो आप देखते हैं मोबाइल, आसपास में कोई नहीं है, मम्मी सोचती है ये क्यों हंसता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा गिरा कि हमें हंसी ही रोक नहीं पाते। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा पाठ है आज का हंसी का पिटारा। हंसी आपको खबर है ना, मालूम है? हंसी यानी लाफिंग, लाफिंग का पिटारा। हम बहुत सारी हंसी करेंगे। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है, वो हमने आगे देखा। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। कोई हंसता है, उसे देखकर भी हमें हंसी आती है और हम हमारा दुख भूल जाते हैं। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ओके, मैंने आगे समझाया था इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब हम पहला चुटकुला सुनने जा रहे हैं। ओके, देखिए यह चित्र देखिए। एक लड़का है, शायद ये इसकी माँ है, और यहाँ पर कुछ सूखा हुआ है, देखिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए, न खा जाए, ऊपर आप ध्यान दीजिए। माने क्या कहा? बेटा गेहूँ सूख रहा है, गाय न खा जाए। अब दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा चित्र है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक गधा जो गेहूँ थे वो खा रहा है, और माँ कुछ बोल रही है और बेटा सुन रहा है। बेटे के हाथ में एक लकड़ी भी है, लाठी। माँ: अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। शायद आपको ये बताना होगा कि यह वाक्य कौन बोल रहा है। अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम इसे हटा नहीं रहे हो, माँ कह रही है। तो बेटा क्या कहता है? चलो हम आगे के चित्र में देखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही चित्र है। जो गधा है वह गेहूँ खा रहा है। पहले माँ ने उंगली की थी इसलिए माँ बोल रही थी, अब बेटे ने उंगली की है। देखो, बेटा बोल रहा है, आपने तो गाय हटाने को कहा था, यह तो गधा है। कुछ हंसी आई आपको? माँ ने गधा हटाने को नहीं बोला था, गाय हटाने को बोला था, लेकिन हमारे भेजे में इतनी तो अक्ल है ना कि गाय हो या गधा हो या भैंस हो, हमें सबको हटाना होगा। क्योंकि हमें किस लिए रखा गया था? हमें यस गेहूँ की रखवाली के लिए। गेहूँ कोई खाना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे चुटकुला दूसरे से। पहला हमने आगे पढ़ लिया ना। हमारा चुटकुला है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है ना। अगले वीडियो में हमने शब्दकोश के बारे में पढ़ा था ना। यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पहला कहता है दीपक मिठाई, ग्रामर की तैयारी चल रही है। पहला दोस्त कहता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता है, उसमें दीपक क्या है? तो दीपक के नीचे लाइन डालो यहाँ पे, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त कहता है दीपक मूर्ख है। क्यों है मूर्ख? क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता है, इसलिए। ऐसा ही, क्योंकि ये ग्रामर है, यहाँ पर दीपक करता है। ग्रामर की दृष्टि से मैं आंसर बता रही हूँ आपको। दीपक करता है। करता आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आगे आ जाएगा। करता, जो व्यक्ति कोई भी कर्म काम करता है उसे करता कहते हैं। यहाँ पर तो हमें चुटकुला ही सुनना है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। दो दोस्त थे, वो ग्रामर की तैयारी कर रहे थे। पहले ने कहा दीपक मिठाई नहीं खाता है, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरे दोस्त ने
हकीकत में दीपक करता होता है। ऐसा ही दूसरा चुटकुला सुनाओ आपको क्या। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, बहुवचन किसे कहते हैं? तो दूसरा दोस्त कहता है, ससुराल में बहू सबको खरी खोटी सुनाते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। इसे कहते हैं बहुवचन। तो दूसरा दोस्त वहां पर ही बेहोश हो गया। हकीकत में बहुवचन किसे कहते हैं? एक से ज्यादा है तो बहुवचन होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मालिक नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, क्योंकि उल्टन पुल्टन काम करता होगा। नौकर थोड़ी देर बाद आता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या उसे भगा दूं? आई ना आपको हंसी, क्योंकि जब घर में बिल्ली दूध पीती है तो किसी को पूछना नहीं चाहिए, उसे भगा देना चाहिए। जब तक नौकर वो मालिक से पूछ कर आता है तब तक तो बिल्ली सारा दूध पी गई। होगा ना ऐसा ही? तो चलो मैं आपको एक और चुटकुला सुना दूं। पसंद है ना आपको चुटकुले? चलो मैं सुनाऊं। एक लड़का होता है, वो अस्पताल में जाता है और अपना वजन करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो वो क्या करता है, डॉक्टर साहब मेरा वजन चश्मे के साथ 75 किलो आता है, 75 किलो आता है। तो डॉक्टर बोले, चश्मे के बाद आपका वजन कितना आता है? चश्मे निकालने के बाद। तो क्या कहता है पता है, चश्मा निकालो तो मुझे दिखाई नहीं देता है वजन कितना है। डॉक्टर साहब तो यही समझे ना कि उसके चश्मे निकाल दे तो शायद 200-250 ग्राम वजन कम हो जाएगा, लेकिन क्या था, चश्मा के साथ 75 आता था, लेकिन चश्मे निकालने के बाद उसको कुछ दिखता ही नहीं था। हो गया ना मस्त मजेदार चुटकुले। Thank you for joining us.